बंगाल की राजधानी कोलकाता से महज 70 किलोमीटर दूर बशीरहाट का संदेश खाली, जो इस वक्त पूरे देश की सियासत का केंद्र बन गया है। आरोप महिलाओं से अत्याचार और बदसलूकी का लगा है और ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर, जो फिलहाल अंडरग्राउंड है लेकिन सियासी पारा उबाल मार रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल का सियासी पारा हाई है। संदेश खाली में इस वक्त संग्राम हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता संदेश खाली कांड के खिलाफ सड़कों पर है। शहर शहर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनके निशाने पर ममता और टीएमसी है, तो दूसरी तरफ ममता और टीएमसी का काडर खड़ा है, जो हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मान रहा है। केंद्र भी सक्रिय है क्योंकि मामला आदिवासी महिलाओं से जुड़ा है। पार्टी के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पदाधिकारी भी। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो पीड़ितों से मिलने नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। राज्य में कानून व्यवस्था ठप होने की दलील के साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कर दी है। वही सरकार को सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को तो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है, आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है और आर्टिकल 338 में एट्रोसिटी वायलेट करने के बाद, बार बार वायलेट करने के बाद अगर किसी भी हालत में सुधार नहीं कर सकता है तो मालूम होता है वो स्टेट में इन लोगों को सेफ करने का कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी हमलावर है। उसके नेता पीड़ितों से मिलने संदेश खाली तो जा रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं खाली हाथ। पुलिस उन्हें रोकने के लिए हर जतन कर रही है। लाठी डंडों का सहारा भी लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार झड़प में घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनसे मिलने और हालचाल जानने वालों का तांता लगा हुआ है। मजूमदार से मिलने बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। संदेश खाली में उनके साथ जो हुआ उसका जिक्र किया। यानी संदेश खाली में बीजेपी के लिए बनाए गए नो एंट्री के माहौल ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ममता बनर्जी के तानाशाही तालिबानी रूल को देख रही है और 2024 में इसका सबक उनको सिखा दिया जाए। मामले में टीएमसी के नेता आरोपी हैं, तो वहां विपक्ष के लिए ये मुद्दा अहम हो गया है। यानी विपक्ष ने सुर से सुर मिला लिया है और उनके निशाने पर इस वक्त ममता बनर्जी ही है। সন্দেশকারী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয়, যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে যাদেরকে রাত্রেবেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর এ বেঙ্গলি কুইন অফ ক্রুয়েলটি। এই শেখ শাহজাহানকে ফাঁসি দিতে হবে এবং যারা এই ধরনের দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। संदेश खाली को लेकर विपक्षी नेताओं का एक सुर में बयान दे रहा टीएमसी के लिए परेशानी का सबब है। हर रोज ममता सरकार के लिए इस मुद्दे पर मुश्किल कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और सबसे बड़ा जो विषय है, बंगाल पे एक जो मुख्यमंत्री महिला होते हुए आज इस तरह से महिला के ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। यानी हर तरफ से ममता पर दबाव बढ़ने लगा है। मुझे लगता है कि भाई संदेश खाली में जो भी अत्याचार हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच हो सकती है। लेकिन वहाँ मतलब जो अत्याचार हुए हैं ये दर्दनाक है, बहुत बड़ी गंभीर मतलब घटना घटी है। उसको आरएसएस से जोड़ना ठीक नहीं है। आरएसएस इसी तरह की घटनाएं नहीं करती है, लेकिन जिन्होंने मतलब ये अत्याचार किए उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। उनको संदेश खाली में डर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोस ये है कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहाँ की महिलाओं में डर का माहौल है। अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पा रही वहाँ की महिलाएं। उनको ये डर है कि कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होगा।
अब ममता बनर्जी पर शेख शाहजहां के खिलाफ एक्शन का दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है। लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए वो महिला मुख्यमंत्री को महिला अस्मिता के नाम पर ही घेर रही है।